गैबी गिरनार की उत्पत्ति और रहस्य विश्वंभर के मुख से। स्वरूपानंद की तपोभूमि गुफा में यह प्रथम रात्रिवास मेरे जीवन का प्रथम प्रसंग था। भूतकाल को याद करता हुआ मैं गुफा के बाहर आकर सोच रहा था, जीवन की यह कैसी विडंबना, विसंवादिता या क्या है। उसके लिए मैं कोई शब्द नहीं खोज सका। इतना बड़ा परिवर्तन मैं इतने थोड़े महीनों या दिनों में देख सका, अनुभव कर सका। आज का भूतकाल तब वर्तमान था जिसमें मैं रेवानंद ब्रह्मचारी के साथ योगी स्वरूपानंद से पहली बार मिलने आया था। स्वरूपानंद को यही प्रथम समाधि अवस्था में देखा था। बाद में उसके पूर्वाश्रम की रोमांचक और करुण कथा, विशेषकर आशा के विषय में रोमांचक पूर्व जन्म की बातें और अंत में आत्मा के आदान प्रदान की बातें और उसके लिए नियत समय और योजना आदि की चर्चा इस स्थान पर हुई थी। कल का वर्तमान आज का भूतकाल बनकर मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। बस यही विडंबना है संसार के मनुष्य की। वर्तमान टिकता नहीं, क्षण क्षण भूतकाल में तेज पानी के प्रवाह के समान बह जाता है। स्वरूपानंद वाली गुफा में आज के क्षणिक वर्तमान में विचार करते हुए मुझे लग रहा था कि विश्वंभर के साथ होने के बाद भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। सिद्धेश्वरानंद जी और अनामी बाबा की विदाई के बाद अब जिनसे मिलने की संभावना रखे हुए हूं, वह रेवानंद ब्रह्मचारी और दान बापू के विषय में भी रहस्य लग रहा था। अनामी बाबा के साथ रास्ते में हुई बात से उनके मिलने न मिलने के विषय में मानो कोई रहस्य बना हुआ था। पूज्य विश्वंभर स्वरूपानंद की गुफा में समाधि अवस्था में थे और मैं गुफा के बाहर खुली हवा में हरी हरी टेकरियों की कतार को निहार रहा था। अकेलेपन पर विचार कर रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी का मृदु और स्नेहल हाथ का स्पर्श हुआ। मैंने पीछे देखा तो मेरे अंतर में आनंद का उफान आ गया। मेरे मुख से शब्द निकल पड़े, ओह नागानंद जी, आप आ गए। मैं आनंद विभोर से आगे नहीं बोल पाया। नागानंद जी स्नेहपूर्वक हंसकर बोले, क्यों इतनी देर में ही व्यग्र हो गए? सभी को अकेले ही तो संसार में आवागमन करना है, तुम्हें भी। जीवन की इस वास्तविकता को स्वीकार किए बगैर छुटकारा ही नहीं है। गृहस्थी होने के कारण, देहाध्यास होने से तुमको ऐसा मोहजन्य लगाव हो, यह भी स्वाभाविक है, क्षम्य भी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन बिल्कुल भावहीन भी नहीं होना चाहिए। परंतु तुम्हारे जैसे उच्च कक्षा के साधक अथवा गृहस्थ साधु को अर्थात स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनाए रखना चाहिए, जो आवश्यक है। इसे तुम अच्छी तरह से समझते हो और द्वंद्व से मुक्त भी हो। फिर भी कहकर थोड़ा ठहर कर नागानंद जी पुनः बोले, यो तो तुम वर्तमान क्षणों में कहां अकेले हो। थोड़ी देर के लिए विश्वंभर और मैं तुम्हारे साथ ही हैं। कहकर वे खिलखिलाकर हंसे, परंतु मैं उनके साथ नहीं हंस सका, क्योंकि नागानंद जी के थोड़ी देर के लिए शब्दों ने मुझे पुनः विचलित कर दिया। तो क्या नागानंद जी भी चले जाएंगे? मेरे मन में प्रश्न गूंज रहा था। तभी नागानंद जी मेरे समीप आकर बोले, हां, एक दिन तो जाना ही है। मिलना और बिछड़ना तो नियति का क्रम है। फिर आज या अभी या वर्षों के बाद अलग हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। समझते हुए मैं भी नासमझ के समान नागानंद जी के सामने देखता रहा। तब नागानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक यह क्रम चला आ रहा है। अनेक युगों से जीव अर्थात प्राणी मात्र, हम मनुष्य देहधारी भी अनेक बार जन्म धारण करके अनेक बार मृत्यु को प्राप्त करके पुनः जन्म धारण करते हैं। ऋणानुबंध और कर्मों के अनुसार अनेक लोग पुनः पुनः जन्म धारण करके कभी ना कभी पुनः पुनः मिलते हैं। जैसे जैसे एक दूसरे से ऋणानुबंध और कर्मों के अनुसार कार्य करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अकल प्रकृति में विलीन होकर पुनः प्रकट होकर फिर उसी क्रम में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं।
इसका कोई अंत नहीं और अंत के विषय में कोई विचार भी नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसी शुष्क भावनाओं में बहकर जीवन जीते रहना? इसलिए जीवन में आने वाले और गुजरते प्रत्येक पल को इस यथार्थ सत्य के आधार पर स्वीकार कर लेने का नाम ही ज्ञान है। फिर कुछ रुककर बोले, साधक को इस ज्ञान को आत्मसात करके जीवन मुक्त बनाने का ध्येय रखना चाहिए। कहकर वे मौन हुए तो मैंने पूछा, तो आप अभी ही विदा ले रहे हो? हां। परंतु आप कहां जाएंगे? मैंने प्रश्न किया तो नागानंद जी ने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, बस वहीं जहां सभी को अंत में पहुंचना है। उत्तर का भावार्थ स्पष्ट समझते हुए भी मुझे लगा कि नागानंद जी का उत्तर मेरे प्रश्न के अनुसंधान में नहीं है। तभी नागानंद जी पुनः बोले, तुम्हारे प्रश्न के अनुसंधान में नहीं, फिर भी मेरा उत्तर भी सत्य है। फिर विराम लेकर बोले, परंतु वहां पहुंचने से पहले मुझे एक योगी से उन्हें ब्रह्मलीन होने से पहले मिलना है। उपरांत तुम जिसे पहचानते हो वह पूर्ण सिद्ध नहीं है, परंतु सिद्धता तक पहुंचने के लिए परिश्रम कर रहे एक साधु के सूक्ष्म शरीर में से योग विद्या द्वारा उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का नाश करना है। उसी से वह अधिक दृढ़ साधना द्वारा जीवन मुक्त हो सकेंगे। तब तक उसे सौराष्ट्र की भूमि में आयुष्य के अंत तक भ्रमण करना पड़ेगा। तुम बाद में यह सब जान सकोगे। कहकर वे मौन हो गए। नागानंद जी का वक्तव्य सुनकर मैं एक और रहस्य में उलझ गया। मैं जिससे परिचित हूं ऐसे साधु की बात नागानंद जी कर रहे थे, परंतु यह रहस्य अभी नहीं, बाद में जान सकता हूं। ऐसा उनके मुख से सुनकर मैं मौन हो गया। नागानंद जी मुझे देखकर हंस रहे थे। उनके मुख को मैं अतृप्त निगाहों से अपलक देख रहा था। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर स्नेहपूर्वक कहा, तो अब मैं जाता हूं। मैं भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुका। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगाया। मैं भी उनके आलिंगन में बंधा रहा। थोड़ी देर में नागानंद जी मुझे आलिंगन में से छोड़कर तेजी से पीठ फेर कर चलने लगे। मैं उनकी विशाल पीठ को देखता रहा। अंत में नागानंद जी टेकरी के पीछे अदृश्य हो गए। मेरे मुख से चीख निकल गई और मैं नागानंद जी पुकारने लगा। मेरी आवाज की प्रतिध्वनि चारों ओर टकराकर टेकरियों में फैल गई। बस अब मैं नागानंद जी को कभी नहीं देख सकूंगा तो मिलूंगा कहां? उनका प्रेमपूर्ण सानिध्य नहीं पा सकूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। खिन्न वदन में हताश खड़ा था। तभी मेरी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। देखा तो पूज्य विश्वंभर खड़े हुए थे। मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि उनकी आंखों में मेरे प्रति थोड़ा उपेक्षा, दया और साथ ही प्रेम का आविर्भाव भी है। थोड़ी देर में मौन तोड़ते हुए पूज्य विश्वंभर श्वेत जटा पर हाथ फेरते हुए मेरे निकट आकर बोले, स्वाभाविक है, सब कुछ स्वाभाविक है। यह निर्मोह भावना, यह प्रेम उसके अंदर स्थित ईश्वरीय अंश आत्मा का ही प्रतिबिंब है। शुद्ध और निर्लेप आत्मा के साथ थोड़ा भी देहाध्यास अर्थात निज का अहम भाव थोड़ा बहुत भी अंश जुड़ा हुआ हो तो ऐसे लगाव के भाव उच्च साधक को भी परिप्लावित कर सकती हैं। कुछ देर रुककर विश्वंभर गंभीर भाव से पुनः बोले, स्वाभाविक है, परंतु विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक युद्ध करना आवश्यक है। थोड़ी बहुत विजय अर्थात सफलता की अनुभूति से संतोष नहीं मान लेना चाहिए। जीवन मुक्त बनने को परिश्रम कर रहे साधक को ऐसे निर्व्याज, निर्मोह और पवित्र भाव और लगाव पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। किसी भी प्रकार का लगाव क्यों न हो, परंतु अंत में तो यह मोह का ही कारण है, उसका ही प्रच्छन्न रूप है। और यही मोह कभी कभी कर्म बंधन में बांधकर जन्म मरण के चक्कर में घुमाता है।
युद्ध के समान साधक को पल पल सावधान रहना आवश्यक है। कहकर पूज्य विश्वंभर कुछ देर बाद पुनः बोले, यद्यपि तुम सावधान हो ही, फिर भी निधिध्यासन के लिए बताया। तुम्हारे मन में जो रहस्य लगता है, वास्तव में उसमें रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है। तुम वर्तमान में स्वस्थ अर्थात कुछ देर पहले अकेलेपन के विचार से ही विचलित हो गए थे। वैसे ही कुछ समय विचलित हुए बगैर पवित्र गैबी गिरनार के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करके उसके दैवीय गुण अर्थात महत्व को समझकर उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करते रहो। तुम्हारी निर्मोह भावना और आवेग को धैर्यपूर्वक नियंत्रण में रखने का प्रशिक्षण तुम्हें मिलता रहे, यह देखना भी आवश्यक है। पूज्य विश्वंभर की बात मैं सुन रहा था। उसमें मेरे लिए टीका नहीं थी, परंतु वास्तविक सत्य था। यह मैं भी अच्छी तरह समझ रहा था और ऐसी चर्चा निधिध्यासन के लिए बार बार होना आवश्यक है, यह मैं अच्छी तरह समझता था। सूर्योदय के पूर्व का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। हल्के उजाले में गिरनार के पिछले भाग में नैन रम्य पहाड़ियों के बीच हम खड़े हुए थे। थोड़ी देर टेकरियों के पीछे से अनेक मनुष्यों की आवाज आ रही थी। हम ध्यान से सुनने लगे। कुछ ही देर में दूर टेकरी पर अनेक मनुष्यों का समूह चढ़ रहा था। ऐसा दृश्य देखकर मैं चकित हो गया। तभी पूज्य विश्वंभर बोल उठे, ओह, आज से ही गिरनार की परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। वाह। वृंद विश्वंभर उस दिशा में दृष्टि करके बोले, आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है। इस दिन से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक भीमासाह पंचक में कुल 5 दिन इस परिक्रमा को करने के दिन माने जाते हैं। इन 5 दिनों में परिक्रमा का बड़ा महत्व माना जाता है। फिर कुछ देर रुककर अधिक जानकारी देते हुए पूज्य विश्वंभर पुनः बोले, इस परिक्रमा का प्रारंभ संवत 1916 से 5 संतों द्वारा किया गया था। पहला दत्तात्रेय, दूसरा अघोरानंद, तीसरा फराली बाबा जी, चौथा अजाबाया और 5वां अवधूत जोशी। 5 संतों का समावेश होता है। इन 5 संतों ने मिलकर समग्र गिरनार के दर्शन करने के लिए परिक्रमा की थी। इन संतों ने 1918 तक सभी स्थानों का विचरण करके, दर्शन करते करते, सत्संग करते करते 1919 के वर्ष में कार्तिक शुक्ल एकादशी से परिक्रमा प्रारंभ की और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन यह पूर्ण की थी। आज भी इन 5 दिन की परिक्रमा का महात्म्य है। पूज्य विश्वंभर के मुख से गिरनार की परिक्रमा का महात्म्य सुनकर गिरनार के विषय में जानने की इच्छा हो गई। गिरनार में सभी दूर तक परिभ्रमण कर लेने के बाद भी सचमुच मैं गिरनार के विषय में कुछ नहीं जानता था। इसलिए उत्सुकता से मैंने पूछा, गिरनार की परिक्रमा के महात्म्य के विषय में मैंने जान लिया, परंतु जिसका ऐसा महान महात्म्य है वह गिरनार है क्या? उसकी उत्पत्ति और उस पवित्र पर्वत की प्रसिद्धि के विषय में विशेष पता नहीं है, तो आप मुझे कृपया विस्तार से बताएं। उत्तर देने से पूर्व विश्वंभर खिलखिलाकर हंसे और मानो मजाक कर रहे हो ऐसे बोले, यही प्रश्न शिवजी से पार्वती जी ने पूछा था, वही प्रश्न आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री स्कंद पुराण में प्रभास खंड में शिवजी के मुख से पार्वती जी के सन्मुख गिरनार की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है। यह कथा कदाचित सतयुग के उत्तरार्ध की भी हो सकती है। इस कथा के अनुसार वर्तमान में जहां सिद्धों की टेकरी नामक गिरनार पर्वत है, वहां कई युगों पूर्व ब्रह्मा खाई नामक बहुत बड़ी खाई थी, परंतु कथा के अनुसार उस खाई के स्थान पर पृथ्वी का कोई तल ही नहीं था, अर्थात उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती थी या कल्पना भी नहीं कर सकनी इतनी थी। फिर कुछ रुककर विश्वंभर बोले, परंतु एक बार ऐसा हुआ कि देवों को दुर्लभ गाय कामदूधा चरते चरते प्रस्तुत खाई में गिर गई। गाय के खाई में गिर जाने से वहां रहते ऋषि दंपत्ति को बहुत बड़ा दुख हुआ। दोनों ने गाय वापस पाने के लिए ईश्वर की शरण में जाने के लिए तप और साधना की। भगवान की षोडशोपचार से विधिवत पूजा अर्चना की,
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात ईश्वर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि दंपत्ति ने प्रणाम करके भक्ति भाव से कहा, प्रभु, जिसके सहारे हम आपकी भक्ति और श्रद्धापूर्वक आराधना करके आपके दर्शन कर भवसागर तर जाने के योग्य बने, वह कामदूधा गाय माता इस ब्रह्म खाई में गिर गई है। आप कृपया करके उस गाय माता को बाहर निकाल दें। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। ऋषि दंपत्ति ने देखा तो ईश्वर की कृपा देखकर धन्यता का भाव अनुभव करने लगे। ब्रह्मखाई श्वेत दूध से भर गई थी और कामदूधा गाय दूध में तैरते हुए किनारे पर चढ़ रही थी। ऋषि दंपत्ति ने कृतकृत्य होकर ईश्वर की पुनः पुकार की तो प्रभु पुनः प्रसन्नता पूर्वक प्रत्यक्ष हो गए। आशीर्वाद मुद्रा में हाथ ऊंचा करके प्रभु बोले, तुम्हारे तप और पवित्र भक्ति से मैं सदैव प्रसन्न हूं। बोलो, किस इच्छा से मुझे पुनः बुलाया है? ऋषि दंपत्ति गदगद कंठ से बोले, प्रभु, खाई में गिरकर अनेक चौपाए प्राणी मरते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी खाई के ऊपर से उड़ते हैं तो चक्कर खाकर ब्रह्म खाई में गिर जाते हैं। यह हमसे देखा नहीं जाता है। तो प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो इस खाई को पूरा भर दीजिए। प्रभु ने प्रसन्न स्वर में कहा, तुम दयालु हो और प्रत्येक पशु पक्षी में मेरे ही दर्शन करते हो। तुम्हारी भक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का मैं प्रयत्न करता हूं। इस विशाल खाई को भरने के लिए किसी पर्वत को उसके अंदर बैठाना पड़ेगा। उसके लिए मैं मेरू पर्वत के पास जाकर उसे यह कार्य पूर्ण करने का आदेश दूंगा। भगवान विष्णु खाई भरने का विचार करके मेरू पर्वत के सामने प्रकट हो गए। हे प्रिय तपस्वी मेरू, मेरी शक्ति से तुम भी पवित्र और प्रख्यात हुए हो, तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। कृपा करके आज्ञा करें प्रभु। मेरू ने हाथ जोड़कर वंदन करते हुए कहा। तब भगवान ने हंसकर कहा, भारतवर्ष के सौराष्ट्र प्रदेश में 8 योजन में फैली हुई एक विशाल ब्रह्म खाई है, उसे भरना है। तुम्हारे कई पुत्र हैं, उनमें से तुम्हें एक पुत्र को वहां भेजकर खाई भरना है। इतना विवेचन करके विश्वंभर कुछ रुककर बोले, भगवान ने जब मेरू पर्वत को ब्रह्म खाई पुरने के लिए अपने पुत्रों में से कोई एक को यह कार्य करने के लिए कहा, तब सभी पुत्रों ने इस कार्य को करने में असमर्थता बताई। क्योंकि कहकर विश्वंभर थोड़ा रुककर बोले, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात छूट जाएगी, वह कह देता हूं। पहले सभी पर्वतों के पंख होते थे। ऐसे पर्वत उड़कर यहां गिरते थे, उनके नीचे गांव दब जाते थे। इसलिए लोमेश ऋषि ने क्रोधित होकर सब पर्वतों के पंख काट दिए थे। फिर बात का सूत्र पकड़ते हुए विश्वंभर बोले, इसलिए सभी पुत्रों ने कारण बताया, क्योंकि पंख के बगैर यह कार्य असंभव था। पंखहीन कोई भी ब्रह्म खाई के पास जाने में शक्तिमान नहीं था, परंतु यह तो हो सकता था, क्योंकि जब लोमेश ऋषि सभी पर्वतों के पंख काटने में व्यस्त थे, तब मेरू पर्वत के एक पुत्र का नाम रेवताचल है। वह अवसर देखकर समुद्र में छुप गया था और वहीं सदैव रहता था, इसलिए ऋषि उसके पंख नहीं काट सके। पुत्र रेवताचल यह कार्य कर सकता है यदि मेरू पर्वत उसे आज्ञा दे दे तो। भगवान को साथ रखकर मेरू पर्वत ने रेवताचल को यह कार्य करने की आज्ञा दी तो वह कार्य करने को तैयार हो गया, परंतु उसने भगवान से एक शर्त रखी। उस शर्त को पूर्ण करने का भगवान ने आश्वासन दिया तो रेवताचल पर्वत ने अपनी शर्त रखी, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। रेवताचल पर्वत ने शर्त रखते हुए कहा, मेरे सर पर 18 भार औषधीय तथा अन्य वनस्पति उत्पन्न हो तथा नवनाथ 84 सिद्ध अनंत कोटि विष्णु 4 धाम 68 तीर्थ मुझ में वास करे।
इसके उपरांत रेवताचल ने आगे कहा, 33 कोटि देवताओं के साथ निरंजन निराकार आदि नारायण निराकार रूप में शिवजी भी साथ पधारे तो मैं ब्रह्मखाई पुरने को तैयार हूं। शर्तें स्वीकार होने पर रेवताचल पर्वत समुद्र में से उड़कर सोरठ सौराष्ट्र प्रदेश में जहां ब्रह्मखाई थी वहां गिरता है। परंतु कठिनाई खड़ी हो गई कि खाई इतनी गहरी थी कि रेवताचल पर्वत उस खाई में गहरे उतरता चला गया। तब संपूर्ण खाई में निमग्न हो जाने के भय से भगवान ने उसे अधिक गहरे उतर जाने से बचाने के लिए उत्तर में इंद्रेश्वर महादेव, दक्षिण में रामनाथ महादेव, पूर्व में कामेश्वर महादेव और पश्चिम में भवनाथ महादेव की स्थापना रूपी तनी बांध दी, अर्थात तनियां बांध दिए। चारों ओर तनी रूप महादेव की स्थापना करने से रेवताचल पर्वत स्थिर हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी देवों ने मिलकर ही महादेवों की स्थापना की और रेवताचल पर्वत को अच्छी प्रकार से खाई में स्थिर करके सभी देवों ने मिलकर विशाल यज्ञ किया। इससे पहले तीनों देवों ने मिलकर तीनों के एक एक कुंड बनवाए। सभी तीर्थों ने इन कुंडों में वास किया, क्योंकि इस यज्ञ में 88 ऋषि, नवनाथ, 33 कोटि देवता, 84 सिद्धों ने भाग लिया था। सभी ने मिलकर यज्ञ किया था। जहां यज्ञ किया था वहां 3 कुंड थे, जिसमें पूर्व में रुद्र का कुंड, दूसरा ब्रह्म का कुंड और तीसरा विष्णु का कुंड था। ये तीनों कुंड, जिसे वर्तमान में दामोदर जी कुंड कहा जाता है, सभी तीर्थजल स्वरूप में दामोदर जी कुंड में वास करते हैं। रेवताचल पर्वत अर्थात गिरनार जितना बाहर दिखता है उतना ही अंदर उतर गया है। फिर कुछ देर रुककर विश्वंभर बोले, गिरनार का आध्यात्मिक दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। चारों धाम 68 तीर्थ की यात्रा करने के बाद गिरनार के दर्शन और दामोदर जी कुंड में स्नान करें, तभी आपकी यात्रा सफल होती है। थोड़ी विश्रांति लेकर पूज्य विश्वंभर मेरी ओर दृष्टि करके बोले, गिरनार के विषय में कहना अभी बहुत शेष है। मध्याह्न होने वाली ही है। आज इतना ही। कल पुनः इतिहास कथन करेंगे। हमको भोजन के लिए थोड़ी दूर एक संत साधु के पास जाना है। कहकर पूज्य विश्वंभर ने मुझे उठने का निर्देश किया और स्वयं भी खड़े हो गए। लगभग मध्याह्न का समय होने को आया था। सूर्य के ताप में उष्णता कम लग रही थी। वर्षा ऋतु पूर्ण होने पर आकाश में बादल छाए हुए थे। बादल सूर्य की लुका छिपी के खेल में धूप छांव का अनुभव हो रहा था। गिरनारी वनस्पति और फूलों की सुगंध से महकते मंद मंद शीतल पवन से तनमन में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। थोड़ी दूर गिरनार और उसके चारों ओर वनस्पति की हरियाली पहाड़ियां शिव और उसके आसपास बैठे हुए गणों जैसा दृश्यमान हो रहा था। लगता था कि यह गिरनार नहीं अपितु लिंग स्वरूप में साक्षात शिवजी विराजमान है। पूज्य विश्वंभर के साथ मैं कदम मिलाते हुए चल रहा था। तभी पूज्य विश्वंभर के शब्दों में मैं विचारों से जागृत हुआ। मध्याह्न भोजन के लिए हमें दान जैसे साधु के स्थानक में जाना है। दया बापू नाम से लोगों की बस्ती में पहचाने जाने वाले इन साधु की कक्षा सिद्ध साधु की कक्षा से बहुत निम्न है। फिर भी जीवन की पवित्रता तथा मनोनिग्रह की दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति के लिए समाधि कक्षा प्राप्त करने का उनका पुरुषार्थ तप भजन आदि बहुत उच्च कक्षा के हैं। अभी वे जंगल विस्तार में रहते हैं, परंतु जीवन जीने के लिए, अन्न प्राप्ति के लिए वे बस्ती से भिक्षा मांगकर ले आते हैं। कंदमूल फलाहार से भी काम चला लेते हैं। खेतों में बचे मूंगफली के पौधे में से मूंगफली के दानों का भी आहार कर लेते हैं। जहां तक हो सके आटा दाल मंगाकर स्वयं ही रसोई बनाकर भोजन करते हैं। बड़ी चट्टानों की आड़ में वर्षा, ठंड, धूप से रक्षण के लिए टाट बांधकर उन्होंने सामान्य रहने योग्य स्थान बना लिया है। दया बापू ऐसे निर्मोही और पवित्र साधु हैं। समापन करके पूज्य विश्वंभर मौन होकर चलते रहे।
मुझे लगा कि अनेक सिद्धियां प्राप्त कई सिद्ध पुरुषों से दया बापू जैसे जो ईश्वर प्राप्ति के लिए भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं, वे जरा भी निम्न कक्षा के नहीं हैं, वे वंदनीय है। पूज्य विश्वंभर के साथ काले पत्थर, कंटीले झाड़ झंकार को लांघता हुआ कदम मिलाकर मैं स्वस्थता पूर्वक चल रहा था। लोगों का कोलाहल अब नहीं सुनाई दे रहा था। इसका मतलब हम परिक्रमा मार्ग से बहुत दूर निकल गए थे। जंगल की शांति का अनुभव करता हुआ मैं चल रहा था। तभी वहां एक करौंदे की घनी झाड़ी के नीचे नजर पड़ते ही मैं चौंक गया। एक सिंहनी 2 बच्चों के साथ आराम से सो रही थी। उसके साथ ही मुझे सिंह योनि प्राप्त योगी सेवक राम की याद आ गई। कदाचित यह वही सिंहनी हो सकती है जिसे सिंह योनि सेवक राम के साथ क्रीड़ा करते मैंने देखा था। मैं आश्चर्य से सिंहनी की ओर देख रहा था। तभी पूज्य विश्वंभर के शब्द मेरे कान में पड़े, बस हां, यह वही सिंहनी है। परंतु सिंह योनि धारक सेवक राम क्यों नजर नहीं आ रहा है? आयुष्य पूर्ण होने पर वह मृत्यु को प्राप्त कर सिंह योनि से मुक्त हो गया है। अब वह पुनर्जन्म लेकर ही जीवन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। यह बात सुनकर मेरे मुख से शब्द निकल पड़े, ओह, तो सेवक राम भी सदा के लिए विदा हो गया। सुनकर विश्वंभर इतना ही बोले, सब कुछ स्वाभाविक है। भूतकाल की घटनाओं और संबंधों का मुंह छोड़कर वर्तमान में जीने की आदत डालो, अर्थात साधना करो। फिर चलते चलते ही मेरी ओर देखकर पुनः बोले, मोह देहाभिमान के कारण उत्पन्न होता है। देहाध्यास का अर्थ होता है इंद्रियों के संबंध वाला देह, जो मन रहित इंद्रियों के कारण विषयों में आकर्षित होकर लोम विलोम में जाकर फंसता है। आवश्यकता है कि देह को आत्मा से, अर्थात आत्मा को देह से अलग समझने की। कहकर आगे बढ़ गए। विश्वंभर से प्रश्न पूछने का मन हुआ, उपाय क्या है? तभी विश्वंभर आगे बोले, इसका उपाय है मन सहित इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को ईश्वर में एकाग्र करना, साकार अथवा निराकार ईश्वर स्वरूप में जोड़कर स्थित होना। फिर थोड़ा मौन रखकर पुनः वे बोले, ध्यान से देहाभिमान का विध्वंस करके अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार कर मनुष्य अमर होकर इस शरीर में ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब तक मैं ब्रह्म ही हूं, इसके अनुसार ध्यान नहीं किया, तब तक देहाभिमान का नाश नहीं होता है और साक्षात्कार नहीं होता है। फिर थोड़ी विश्रांति लेकर विश्वंभर पुनः बोले, देह रूप में अच्छी प्रकार स्थित, अर्थात स्वयं को आत्मा समझने के बदले स्वयं देह ही है मानने वाला मनुष्य ही विषयों का इच्छुक होता है, क्योंकि यदि उसे भान है कि मैं देह से अलग हूं, तो उसे विषयों की कामना होना कैसे संभव है। फिर थोड़ा गंभीर भाव से आगे बोले, जब तक मनुष्य शव जैसे शरीर को भजता है, तब तक अपवित्र रहता है, दूसरों से हर्ष या क्लेश पाता है और संबंधों से मोहित होकर भूतकाल का मंथन करता रहता है, तथा इसी कारण जन्म मरण और व्याधि के स्थान रूप में जीवन जीता रहता है। फिर कुछ रुककर आगे बोले, श्रुति ने शरीर को शव की उपमा दी है, क्योंकि जो हाड़ मांस के शरीर में है वह शव में भी है। कितनी ही प्रिय मनुष्य हो, उसका मरण हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाता है। फिर मेरे समीप आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर हंसते हंसते बोले, जब जिसके शव का भी अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसे मृत्यु प्राप्त सिंह योनि सेवक राम की मृत्यु का तुम शोक रूपी क्षोभ का अनुभव कर रहे हो, यह आश्चर्य की बात है। सदा के लिए विदाई शब्द तुम्हें बार बार मानसिक धक्का पहुंचाता है, तुम विचलित हो जाते हो। उसका कारण तुम्हारे अंदर अभी भी बना हुआ देहाध्यास और उसके कारण उत्पन्न मोह है। चाहे मोह में आसक्ति न हो, तुम्हारा मोह भी मोह बगैर हो, ऐसा कहूं तो भी चलेगा, परंतु तुम्हें ऐसे मोह का भी अतिक्रमण करके घटनाओं को स्वाभाविक स्वरूप में स्वीकारने की आदत डालनी पड़ेगी, अर्थात वैसे ही निर्मोही निर्लेप मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी।
यह कहकर विश्वंभर मेरा हाथ पकड़कर आगे चल पड़े। कुछ चलने के बाद झरने के ऊपर की कगार पर दृष्टि पड़ने पर मुझे लगा कि स्वरूपानंद के स्थान से लौटते हुए रीवानंद ब्रह्मचारी के साथ मैं यहां से शायद गुजरा था। थोड़ी देर बाद सोचने पर याद आया कि हाँ, यह स्थान ही विश्वेश्वरानंद और विश्व स्वरूपानंद जी का है, जहां हमने विश्वंभर के आयोजित महोत्सव से लौटते समय भोजन किया था। मैं आनंद से उस ओर देख रहा था। मन में इच्छा हो रही थी कि दोनों सिद्धों के पुनः दर्शन हो जाए तो अच्छा। तभी पूज्य विश्वंभर के शब्द मेरे कान में पड़े, संभव नहीं है। फिर हंसकर बोले, वे दोनों सिद्ध भी सदा के लिए विदा ले चुके हैं, अर्थात दोनों ब्रह्मलीन हो गए हैं। अब यह स्थान उजड़ गया है। फिर कुछ रुककर बोले, हम वहां होकर ही जाएंगे, परंतु उनके किसी अवशेष के भी दर्शन नहीं हो सकेंगे। उसकी सदा के विदाई शब्दों से अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब मुझे यह आवागमन स्वाभाविक लगने लगा था। पूज्य विश्वंभर के उपदेश का यह प्रभाव था। कगार पर चढ़कर हम दोनों सिद्धों के विराम स्थल पर पहुंचे तो स्वाभाविक मन स्थिति में होते हुए भी मेरी गहरी सांस निकल गई। देखा तो धूनी के स्थान पर सपाट काले पत्थर पर थोड़ी धूल और सूखे पत्तों का ढेर था। आसपास पक्षियों की सूखी चरक और प्राणियों के विष्ठा जगह जगह नजर आ रही थी। गुफा के अंदर से आती दुर्गंध से लगा कि अब शायद यहां जंगली जानवरों का वास होना चाहिए। वातावरण में अनजानी शून्यता फैली हुई थी। पास में जाकर गुफा में झांकने की इच्छा हुई, परंतु भयंकर दुर्गंध के कारण नहीं जा सका। मैं सोच रहा था, यह कैसा परिवर्तन। इसी स्थान पर दो महान विभूतियों के मुख से मैंने उपदेश सुने थे। भोजन के साथ शुद्ध दूध लेकर पावन हुआ था। सब कुछ बदल गया। बदला नहीं, भूतकाल में विलीन हो गया। वे क्षण कभी वापस नहीं आएंगे। मैं सोच में पड़ा था कि तभी विश्वंभर के कह कहे की आवाज के साथ उनके प्रेममय हाथ मेरे कंधे पर स्पर्श किया। वे बोले, संसार में होने वाली निरंतर परिवर्तनशीलता, नाशवंतता और क्षण भंगुरता यदि संपूर्ण समझ में आ गई तो हम आगे प्रस्थान करें। मौन धारण करके हम पुनः आगे चल रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया था। लगभग 1:30 बजा था। भोजन के समय पर दया बापू के स्थान पहुंच गए थे। बंधे हुए टाट की छाया में झोपड़ों में प्रौढ़ दया बापू ने रसोई बना ली थी। हमारी प्रतीक्षा कर रहे दया बापू ने आनंद पूर्वक खड़े होकर हमारा स्वागत करते हुए कहा, तुम भाग्यशाली हो। कल भिक्षा में सहजता से बहुत सामग्री मिल गई थी, इसलिए तुम्हारे लिए दाल बाटी और सब्जी चावल भी बनाए हैं। भोजन के लिए खाखरा के पत्तों से पतली भी बनाकर रखी है। बस तुम्हारे आने की प्रतीक्षा थी। कहकर वे जलपान और दाल के लिए शेष दोने बनाने में व्यस्त हो गए। आसपास घने वृक्षों की छाया और झोपड़ी के आगे समतल जमीन पर हम सागवान के पत्तों का आसन बनाकर आराम से बैठ गए। दया बापू देखने में साधारण साधु से कुछ विशिष्ट लग रहे थे। उलझी हुई उनकी जटा स्वच्छ थी। काली दाढ़ी उनके चेहरे को भव्य बना रही थी। सौम्य चेहरे पर निर्दोष हास्य था। आंखों में साधना का तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें ओम नमो नारायण कहकर प्रणाम किया। आनंदपूर्वक स्वादिष्ट भोजन किया। दया बापू नीचे झरने के पानी में तपेली आदि बर्तन साफ करने चले गए। पूज्य विश्वंभर कुछ देर चक्कर लगाकर आता हूं कहकर झाड़ी में अदृश्य हो गए। कुछ देर में दया बापू बर्तन साफ करके आ गए। मैं सोच रहा था, इतने सब आवश्यक बर्तन लेकर दया बापू जंगल में कैसे आए होंगे। उनके हाथों में बर्तनों को देखते हुए मुझे देखकर वे मेरा प्रश्न समझ गए और तुरंत बोले, मैं सब बर्तन खरीदकर या मांगकर नहीं लाया हूं। थोड़ी देर मौन रखकर दया बापू मुझे देखते हुए बोले, मैं जब जंगल में वास करने प्रकृति की प्रेरणा से यहां आया तो इस स्थान पर इस बंधी हुई झोपड़ी में मैंने ये बर्तन देखे।
कई दिनों तक किसी के न आने पर जब आवश्यकता हुई तो उनका उपयोग करने लगा। बस। तो ये बर्तन या स्थान किसी अनामी साधु के होंगे। पता नहीं कैसे बर्तन बनाए होंगे और यहां से जाने का मन हुआ होगा तो बर्तन आदि यहीं छोड़कर चले गए होंगे। फिर कुछ रुककर बोले, ऐसे साधु मोह रहित होते हैं, त्याग उनके लिए सहज होता है। फिर रुककर बोले, मेरा भी जब यहां से जाने का मन होगा तब मैं भी सब यहीं छोड़कर कमंडल और लंगोटी लेकर चला जाऊंगा। बस कुछ समय बाद ही जाने वाला हूं। एक स्थान पर अधिक समय तक रहने से उस स्थान से मोह हो जाता है। इतना कहकर दया बापू ने मुझे थोड़ा आराम करने को कहा और जंगल की ओर चले गए। गृहस्थ जीवन जीते हुए मुझे भोजन के बाद वामकुक्षी अर्थात सच कहूं तो सोने की आदत हो गई थी। थकान और विचार शून्यता से गहरी नींद आ गई। जागा तब देखा विश्वंभर मेरे सामने मुस्कुराते हुए बैठे थे। उठकर मैंने मुख प्रलाछन किया। जलपान करके मैं विश्वंभर के पास बैठा। इतनी देर तक वे कहां थे, ऐसा स्वाभाविक प्रश्न करने का सोच रहा था। तभी वे बोले, हाल ही में एक गुफा में रहने वाले महात्मा ने उनका आयुष्य पूर्ण होने पर पान अपान में ब्रह्मरंध्र में ले जाकर अग्नि प्रकट करके देह को जलाकर ब्रह्मलीन हो गए हैं। नागानंद जी की उपस्थिति में उस समय मैं भी वहां मुक्तात्मा के अंतिम दर्शन करने गया था। फिर कुछ देर बाद वे बोले, नागानंद जी अपने ढंग से तथा अन्य एक साधु जीवन के अंत तक सौराष्ट्र भ्रमण करने के लिए निकल चुके हैं, जो अभी तक ब्रह्मलीन हो गए महात्मा के साथ ही थे। फिर कुछ रुककर बोले, यदि तुम्हारे परिचय में हो तो शायद अंतिम बार दृष्टिगोचर भी हो जाए। कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। पुनः एक रहस्य भरा लच्छा मेरी ओर फेंका गया। मैं सोच रहा था क्या परिचित साधु कौन हो सकता है और विश्वंभर की उपस्थिति में ब्रह्मलीन हुए साधु कौन होंगे। वे भी क्या मेरे परिचित होंगे। शायद ये महात्मा रीवानंद ब्रह्मचारी और दान बापू तो नहीं हैं। मेरे मन में प्रश्न उठा और तब गया। जो हो सो हो। जब स्वयं विश्वंभर कहना नहीं चाहते तो मैं क्यों इसका विचार करूं। यही उचित है। विश्वंभर के शब्द सुनाई दिए, समय से पहले आवश्यकता न हो तो भी घट स्फोट करने से कोई प्रभाव नहीं होता है। योग्य समय योग्य बात हो वह आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक शब्द और वाक्य के प्रभाव से उसके अनुसंधान में अनेक विचार आ सकते हैं। ये विचार तुम्हें ईश्वर के ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन में अवरोधक परिबल हो सकते हैं। इसलिए समय आने से पहले निरर्थक जानकारी या बातें तुम्हारे साथ सोच समझकर मैंने नहीं की। भले जो भी हो, जो मिले या जो होगा ईश्वर की इच्छा अनुसार ही होना है, ऐसा मानसिक प्रशिक्षण तुम्हें मिले या उद्देश्य ही तुम्हारे इस समय के गिरनार दर्शन का है, ऐसा मानकर मन को तर्क से रोको। कहकर विश्वंभर कुछ रुके। तभी ढलान चढ़कर आते हुए दया बापू नजर आए। पूज्य विश्वंभर उनकी तरफ देखकर बोली, मुझे साधु दया बापू को उस समाधि तक पहुंचाने के लिए थोड़ा मार्गदर्शन और आवश्यक हुआ तो थोड़ा शक्तिपात भी करना है। फिर कुछ रुककर बोले, यौगिक क्रिया अभी उनसे झोपड़ी के अंदर करवानी है। तब तक तुम कुछ देर जंगल में इधर उधर घुमाओ। कहकर पूज्य विश्वंभर दया बापू को लेकर झोपड़ी में प्रवेश कर गए। सूर्यास्त होने में अभी बहुत देर थी, फिर भी बादलों के कारण सायंकाल जैसा लग रहा था। घने वृक्ष, पुष्पों की सुगंध तथा शीतल पवन मन को आह्लादित कर रहे थे। ढलान उतरकर मैं पास ही बहती झरने के किनारे पहुंचा। वहीं मेरी दृष्टि थोड़ी दूर सामने के किनारे पर एक जटाधारी और मात्र कौपीन पहने साधु पर गई। मेरी दृष्टि उस साधु की दृष्टि से मिली
तो वह खिलखिलाकर हंस दिया। कौन जाने क्यों, या यहाँ के निर्दोष वातावरण के प्रभाव से मैं भी उसके सामने खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो साधु ने हंसते हंसते 2-4 बार कुदका मारा। मैंने भी उसके सामने हंसते हंसते वैसे ही किया। तो उसने दोनों हाथ ऊंचे करके चक्कर लगाया। मैंने भी हंसते हंसते वैसे ही किया। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। मुझे तो यह सब करने में बहुत आनंद आया। थोड़ी देर में साधु ने रेल के इंजन के समान, बालकों के खेल के समान छुक छुक करके हाथ हिलाकर जंगल की ओर तेजी से प्रयाण किया। परंतु इस बार मैं उसका अनुकरण नहीं कर सका। अदृश्य होते उस साधु को मैं आनंद के अतिरेक से देखता रहा। साधु के ऐसे व्यवहार से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अनेक बार के अनुभव से मुझे विश्वास हो गया था कि गिरनार के इस तपोभूमि में सिद्धि प्राप्त करने को परिश्रम करते साधुओं के जप और तप के लिए स्थल, उपरांत निर्दोष आनंद मनाने का क्रीड़ा स्थल भी है। बाल सुलभ निर्दोष व्यवहार और स्वभाव, यही तो सिद्ध साधु के लक्षण माने गए हैं। साथ साथ उनके व्यवहार में भी उपदेश हो सकती हैं। समय भी रेलगाड़ी के समान किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। जो ट्रेन चली गई हो, उसी ट्रेन को तो प्राप्त करने के लिए 24 घंटों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु जो समय अर्थात क्षण गुजर गया, वैसे ही क्षण पुनः आए या ना आए, और कदाचित आए तो वह उसी स्वरूप में होगा नहीं। कदाचित ऐसा ही उपदेश उस साधु के व्यवहार में था, ऐसा मुझे लगा, अथवा मैंने ऐसा अर्थघटन किया। झरने के कलकल बहते पानी के संगीत का आनंद लेता मैं वहां बहुत देर तक बैठा रहा। तभी मेरी दृष्टि सामने टेकरी पर गई तो मैं चौंक गया। बहुत दूर टेकरी के नीचे के भाग में मैंने दान बापू को खड़े हुए देखा। आनंद की लहर के साथ मैं उनके पास दौड़कर जाने के लिए खड़ा हो गया। तभी वे विदा ले रहे हो ऐसी मुद्रा में हाथ ऊंचा करके तेजी से चलते हुए दूर दूर चले गए। मैंने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, दान बापू, दान बापू। परंतु मेरे शब्द टिकरियों से टकराकर प्रतिध्वनि में लौट आए, दान बापू, दान बापू। हतप्रत होकर मैं सोच रहा था, विश्वंभर ने कहा था कि कुछ देर पहले जो योगाग्नि द्वारा ब्रह्मलीन हो गए महात्मा के साथ एक साधु था, वह भी थोड़ी देर पहले ही सौराष्ट्र भ्रमण करके निकल गया है। मैं सोचता रहा, कदाचित वह साधु दान बापू तो नहीं है, और ब्रह्मलीन हो गए महात्मा रेवानंद ब्रह्मचारी तो नहीं है। सोचते हुए मुझे विश्वंभर का उपदेश याद आ गया। विचारों को समेटकर मैं झोपड़ी की ओर लौट आया तो लगा कि शायद विश्वंभर मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे देखकर बोले भी, चलो अब हमें तेजी से स्वरूपानंद वाली गुफा में पहुंचना है। रास्ता लंबा और विकट है, अंधेरा हो जाएगा तो तुम्हारे पास पहले के समान बैटरी भी नहीं है जिसे तुम पहले गिरनार भ्रमण के समय साथ में रखते थे। कहकर हंसते हुए मुझे साथ ले चले। फिर चलते चलते ही आगे बोले, रात्रि भोजन की कोई चिंता नहीं है। दया बापू ने मूंगफली के दाने और बघारी रोटी का चिवड़ा बनाकर इस थैले में बांध दिया है। मैं पूज्य विश्वंभर के साथ चल रहा था। संध्या का पूर्वाभास हो रहा था। चलते चलते समय गुजर रहा था। संध्या भी उसकी पूर्ण कला से खिलकर धीरे धीरे अंधकार में परिवर्तित हो रही थी। थोड़ी देर पहले देखी सृष्टि अर्थात प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के बाद अंधकार में भटकते हुए ठोकर खाने और कंटीले झाड़ झंकार से पड़ती खरोचों की पीड़ा सहन करने का समय आ गया। सुख के बाद दुख, आनंद के बाद विषाद के भाव जैसे। इसका भी उपाय है। अचानक विश्वंभर के शब्द मेरे कान में पड़े, ईश्वर की शरण और उसकी शरणागति। फिर हंसकर बोले, परंतु ऐसे सामान्य और क्षणिक भौतिक सुख दुख के सामने भौतिक उपाय करना चाहिए। तुमने अंधकार के दुख को लक्ष्य बनाकर चिंतन किया है, तो अंधकार का दुख हटाने के लिए अभी तुम्हारे पास बैटरी होती तो कितनी काम आती।
परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर रखी है, कहकर वृद्ध विश्वंभर ने बगल की थैली से छोटी बैटरी निकालकर रास्ते में प्रकाश फैला दिया। थोड़ी दूर पर एक कगार जैसा स्थान आने पर विश्वंभर ने वहां बैटरी का प्रकाश फेंककर एक मानव खोपड़ी बताई और कहा, यह एक साधु की खोपड़ी है। उसके साथ भी मैंने तप करते हुए कुछ समय गुजारा था। आयुष्य पूर्ण होने पर साधना करते करते ही नया जन्म लेकर पुनः साधना कार्य में जुड़ने के लिए उसे यह शरीर छोड़ना पड़ा। फिर कुछ रुककर बोले, ब्रह्म तत्व को पहचान कर उसमें विलीन हो जाने की क्षमता प्रवाह करने के लिए साधक को कई जन्म तक अविरल साधना करनी पड़ती है। फिर विराम लेकर बोले, हां, उसमें ईश्वर की कृपा मिल जाए तो एक ही जन्म में ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकती हैं। फिर आकाश की ओर उंगली दिखाकर वे बोले, सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर है। फिर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, ऐसे तो हमारे अनेक साधु तप करते करते जंगल में ही सिधार गए हैं। ऐसा कहकर वे आगे चल पड़े। थोड़ी देर में स्वरूपानंद की गुफा में प्रवेश करते ही पूज्य विश्वंभर मुझे संबोधित करके बोले, अभी अधिक समय नहीं हुआ, इसलिए रात्रि भोजन करने में कोई बाधा नहीं है। मूंगफली के दाने और रोटी का बखरा चिवड़ा खाकर थोड़ी देर में विश्वंभर बोले, कुछ देर गुफा के द्वार के पास बैठकर प्रकृति के सौंदर्य के बीच ईश्वर का स्मरण और उसमें ईश्वर का दर्शन कर लो। तब तक मैं थोड़ा ध्यान करके सोने के लिए व्यवस्था करके सो जाऊंगा, तुम अपनी इच्छा से आ जाना, कहकर स्वरूपानंद की साधना के स्थान पर ध्यान में डूब गए। मैं गुफा के द्वार पर थोड़ा आगे जाकर प्रकृति के विस्तार को निहार रहा था। शुक्ल एकादशी के चंद्रमा का प्रकाश धवल दूध के समान फैला हुआ था। सर्वत्र मानो आनंद की वर्षा हो रही थी। बस आनंद, आनंद और शांति। बाहर की शांति और आनंद को मन की शांति में आत्मसात करते हुए शीतल पवन का अनुभव कर रहा था। थकान मिटने और मन की शांति तथा शीतल पवन से आंखें मूंदने लगी। तब मैंने गुफा में प्रवेश किया। देखा कि वृद्ध विश्वंभर स्वरूपानंद के आसन पर लेटकर शांति से सो गए हैं। नीचे मेरे लिए ही लंबी चटाई, तकिया और कंबल रखा हुआ है। ऐसा समझकर मैं भी लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। जिस पुस्तक से मैंने इस घटना का जिक्र किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को खरीद के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।